Hello friends, myself Parth Patani and I am a senior geologist. Welcome to my YouTube channel प्रकृति जियोलॉजी एंड नेचर्स। फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं और आप लोगों का प्यार मिलता है। धीरे धीरे मेरी YouTube चैनल है वो इंक्रीज़ हो रही है और ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार बरकरार रखिए। आज का जो टॉपिक है मित्रों, वो है करप्शन। अब करप्शन का नाम सुन के आपको कोई ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में 1947 से करप्शन चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा, बरकरार रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की। करप्शन इस लेवल तक है कि आप पूछो मत। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के सबसे बड़े डिपार्टमेंट CGM, कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की, कि जो कभी नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में लिया हुआ था और शायद अभी भी वो हैंडल कर रहे हैं। CGM डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माइनिंग का। अब यहाँ करप्शन कैसे हो रहा है मित्रों, कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जियोलॉजिस्ट होते हैं, इसकी पोस्ट आती है AG और डिस्ट्रिक्ट जियोलॉजिस्ट की गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में CGM में। ये लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स कवर करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में 2008 तक डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हो जाता था। 2008 के बाद सरकार ने यहाँ पे एग्ज़ाम्स लेते हैं और एग्ज़ाम के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है थ्रू GPSC UPSC क्लास 1 और 2। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, वो सिलेक्ट होते हैं और कुछ लोग हैं वो पहले से ही सिलेक्टेड हो चुके होते हैं। तो CGM में क्या है फ्रेंड्स, कि ये लोग जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं एज ए क्लास 1। मतलब उनका मेन मकसद यही होता है कि हम लोग कैसे ये जॉब ले लें। प्रिपरेशन एज ए नहीं कि मैं सरकार की सेवा करूं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करूं, खुद का नाम करूं, ऐसा नहीं। नाम होता है लेकिन कैसे, पैसे की वजह से। उनका मकसद यही होता है कि हम कितने पैसे अर्न करें पर मंथ। जी हाँ मित्रों, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जियोलॉजिस्ट बैठे हैं, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे CGM वाले बैठे, मैंने खुद CGM में काम किया हुआ है, कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी माइनिंग एंड GMRDS सिस्टर ब्रांच है CGM की। अब यहाँ पे क्या है कि 10 साल 12 साल तक CGM में लोग जॉब करते हैं एज ए जियोलॉजिस्ट, चीफ जियोलॉजिस्ट, मैनेजर जियोलॉजिस्ट, ऐसी पोस्ट पे ये लोग जॉब करते हैं और उसके बाद में सडनली VRS दे देते हैं। अगर आपको VRS देना है तो आप जॉब क्यों कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आप डेडिकेटेड है एज ए जियोलॉजिस्ट, अपना दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे वर्क कर सकते हैं और बखूबी वर्क करते हैं आप 10 साल तक, और सडनली 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल आप जॉब किया, उसके बाद में सडनली रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ तक आ गया होता है उनका, इतने तृप्त हो गए होते हैं वो 2 नंबर की कमाई से। जी हाँ मित्रों, 2 नंबर की कमाई से इतने तृप्त हो जाते हैं कि वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है गवर्नमेंट की सैलरी की। गवर्नमेंट की सैलरी उनके लिए चिल्लर हो जाती है। तब वो लोग क्या करते हैं कि खुद का एक कंपनी खड़ा कर देते हैं या कंसल्टेंसी खड़ा कर देते हैं, और उस कंसल्टेंसी के थ्रू गवर्नमेंट खुद उसको वर्क देती है। तो जो नए उभरते हैं, जैसे हमारी कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है प्रकृति कंसल्टेंसी, अभी स्ट्रगलिंग कर रही है। तो ऐसी कंपनी, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ छोटी छोटी और बहुत सारे जियोलॉजिस्ट जो है जो खुद का बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े जो अजगर हैं वो सब निकल जाते हैं अपने अंदर। जी हाँ, अब मैं नाम दे रहा हूँ, निकुंज मिस्त्री, बहुत बड़ा नाम था CGM डिपार्टमेंट में, सडनली जॉब छोड़ देता है, ठीक है, और गांधीनगर पोस्ट एरिया में लैंडमार्क में अपना खुद का एक लैब शुरू करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको कोई, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट खुद करता है, उसके साथ जुड़ता है एक और शख्स, उसका नाम है नीरव बारोट। नीरव बारोट जो अभी मीडिया में उसका नाम हुआ था और बहुत जगह था कि भाई हमें काम नहीं करने देते, ऐसा वैसा सब बहुत कुछ हुआ था मीडिया में। उसके बाद में सुरेंद्र का डिस्ट्रिक्ट जियोलॉजिस्ट था, उसके बाद में सडनली रिज़ाइन दे देता है। सेम रीज़न क्या? वही पैसा,
पैसा छाप लिया और आगे छापना है। गवर्नमेंट का आप जरिया ढूंढ रहे हो सिर्फ एज अ बिजनेस प्रपोजल, मतलब गवर्नमेंट ऐसा है, गुजरात गवर्नमेंट, कि सबको बिजनेस प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए सब लोग क्या है कि रिज़ाइन दो, कुछ लाख जॉब करो और ख़ुद का बिजनेस स्टार्ट करो। और गवर्नमेंट खुद उसको बिना सोचे समझे, अगर भाई तेरी ज़रूरत है पैसों की, ठीक है, तो तू गवर्नमेंट में क्यों नहीं जॉब करता? गवर्नमेंट ने तुझे जॉब करने के लिए अथॉरिटी दी, ठीक है, तो तुम वीआरएस क्यों कर रहे? वीआरएस दे के तुम फिर से गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट क्यों करते हो? मतलब तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं थी गवर्नमेंट में, तो दूसरे लोगों को चांस दो। अभी निकुंज मिस्त्री है, कुछ महीने पहले रिज़ाइन दे देता है और वही ये मिस्त्री के साथ जुड़ गया, निकुंज मिस्त्री के साथ। अब दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं और 30 लाख प्लस का वो लोग बिजनेस उठाते हैं। बिजनेस कौन देता है? गवर्नमेंट। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, विजिलेंस डिपार्टमेंट को, कि आफ्टर ये लोग जो देते हैं रिज़ाइन, वीआरएस दे देते हैं, तो उनके ऊपर कमेटी बिठाओ कि वीआरएस लेके ये लोग क्या करते हैं, इसका रीज़न क्या है। क्या सही में वो लोग वीआरएस, क्या कोई अपाहिज हो गया है, उनको हार्ट अटैक आया है, या वो जॉब करने के काबिल नहीं है? अच्छे खासे तगड़े हैं, जॉब कर सकते, 10 12 15 साल तक अच्छे से जॉब करते, सडनली रीज़न क्या? बस वही पैसा छापो। गवर्नमेंट उसको पैसा खिलाता है, हाँ, गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट देता है। तो भाई ऐसा क्यों? हमारे जैसे भी है जियोलॉजिस्ट, उनको भी उभरने दो, उनको भी आगे बढ़ने दो, उनको भी मौका मिलो। तुम अजगर बन के पूरा डिपार्टमेंट अपने अंदर में कर लो, डिपार्टमेंट वाले वही करप्टेड जियोलॉजिस्ट उनको प्रोजेक्ट देंगे, वही क्लास 1 2 वो सब उनको प्रोजेक्ट देंगे और उन पे उनका भी कमीशन रहता है। गवर्नमेंट में कमीशन दे के खुद प्रोजेक्ट उठाए, खुद ही करते हैं, नए जियोलॉजिस्ट को मौका ही नहीं मिलता। तो मेरी गवर्नमेंट को ये अपील है कि जितने भी वीआरएस दे रहे हैं और आफ्टर अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनसे रिकवरी करो पैसों की। जितने साल तक उन्होंने जो गवर्नमेंट की कमाई खाई है, सैलरी ली है, मतलब कि तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, तुम बिजनेसमैन थे, गवर्नमेंट का जरिया लिया तुमने, गवर्नमेंट को यूज़ किया, तो ये रिकवरी करो। मैं स्ट्रिक्टली अपील करता हूँ गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी जी को, और विजिलेंस डिपार्टमेंट को और एंटी करप्शन ब्यूरो को, आप विजिलेंस बिठाओ। मैं नाम दे रहा हूँ मैं, निकुंज मिस्त्री एंड नीरव बारोट, टेक द एक्शन अगेंस्ट देम।